आज पहली बार शर्माता हुआ चांद देख रहा हूं। अब इस घूंघट के बादल को हटाओ ताकि मैं तुम्हारे चेहरे को जी भर के देख सकूं। पता है, किसी ने एकदम सही कहा है, अगर सच्चे मन से कोई ख्वाब देखो तो जरूर पूरा होता है। जैसे मेरे जीवन का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया तुमसे शादी करके। अभिषेक, ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने हिम्मत नहीं की होती ना तो आज हमारी शादी नहीं हो पाती। अच्छा तुम ये बताओ, तुम मुझे अपने घर वालों से कब मिलवाओगे? बहुत जल्द। कितने बदकिस्मत है ना, हमारी शादी में ना कोई रिश्तेदार आ पाया ना कोई दोस्त। लेकिन कोई बात नहीं, आज हमारी सुहाग रात है और इस पल को हम जी भर के जिएंगे। क्या हुआ? अभिषेक, मुझे किसी ने काटा। किसने काटा? पता नहीं अभिषेक, पीठ पर। देखो ना अभिषेक। एक सेकंड, मैं देखूं। ओह माय गॉड, तुम्हारी पीठ पर तो किसी ने नाखूनों से वार किया है। यार तुमने किसी और पर किया था, भूल गए क्या? क्या हो गया तुम्हें? बदला नहीं हूँ मैं, धोखेबाज, कंगना। शिखा, शिखा, हेलो डॉक्टर साहब, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ। एक इमरजेंसी, आप प्लीज घर आ सकते हैं? जी 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 प्लीज, जल्दी जल्दी। ओके। शिखा, घबराने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली स्ट्रेस की वजह से होता है। ये दवाइयाँ लिखी है मैंने, इनको दे देना और कुछ टेस्ट लिखे हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आई एम रियली सॉरी कि मैंने इतनी रात को आपको परेशान किया। इट्स ओके। अभिषेक, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, आप अंदर जाओ, शिखा को जरूरत होगी आपकी, और कुछ इमरजेंसी हो तो कॉल करना मुझे, ठीक है? चलो, या थैंक यू।
अभिषेक, क्या क्या हो गया था मुझे? और तुम मुझे ऐसे सुहागी सीट पर अकेले छोड़ के क्यों चले गए थे? ऐसे कुछ जाता है क्या? अभिषेक, तुम जब क्यों हो? अब बता क्यों नहीं रहे मुझे क्या हुआ था? शिखा पता नहीं अचानक ना तुम दर्द से कराने लगी और फिर तुम्हारी पीठ देखी तो उसपे तो नाखून के निशान थे। फिर अचानक पता नहीं तुम्हें क्या हो गया? क्या? मेरी पीठ पर? कहाँ पर अभिषेक? अभी दिखा दो। क्या हुआ अभिषेक? तुम ऐसे चौंक क्यों गए? है कोई निशान? अभिषेक, आज हमारी सुहागरात है और तुम। शिखा, मुझे लगता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सो जाना चाहिए प्लीज। अभिषेक, नहीं, क्या हो गया है तुम्हें? और तुम नींद आ रही है मुझे। बिहेव कर रहे? शिखा ने दरवाजा क्यों खुला रखा है? शिखा, शिखा, शिखा। देखो, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं। मैं बात करूंगी उससे, मैं समझाऊंगी उसे तुम्हारा पति बनना ही होगा। ये शिखा किससे बात कर रही है? अगर उसने तुमसे प्यार किया है तो शादी भी करेगा। इसका फोन तो यहीं पर है। शिखा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ये बताओ, तुम किससे बात कर रही थी? किसी से तो नहीं। शिखा, मैंने अभी तुम्हें बात करते हुए सुना है। तुम किसी को कुछ समझा रही थी। कोई नहीं है घर में, मैं अकेली हूँ। जाता है अभिषेक तुम्हें? यहाँ तो सच में कोई नहीं है। वही तो कह रही हूँ मैं कब से, कोई नहीं है। वो बस। वो अभिषेक, चलो डिनर रेडी है, मैं भी कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिनी तैसी। ठीक यही बात लागू होती है विश्वास और अंधविश्वास पर। हमारा समाज जितना विस्तृत है, विराट है, विशाल है, उतनी ही बातें समाज में प्रचलित है। दोस्तों, क्राइम स्टॉप के शो में आपका स्वागत है। मैं प्रणाम, नमन, नमस्कार करता हूं। मैं हूं आपका रवि किशन। विज्ञान अंधविश्वास को नहीं मानता, समाज का एक तबका भी अंधविश्वास को नहीं मानता, लेकिन समाज का एक तबका ऐसा भी है जो न सिर्फ इन बातों को मानता है बल्कि इस पर विश्वास भी करता है। क्या सचमुच आत्माएं होती? क्या सचमुच भूत प्रेत का अस्तित्व होता है? बड़ा उलझा हुआ सवाल है ये। आइए देखते हैं क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। I'm so happy कि तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल। तुम्हें क्या लगता है मैं एबनॉर्मल हूँ? नहीं, एबनॉर्मल तो मैं हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको छोड़ दिया। अभिषेक,
आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला। आई एम सो लकी कि मुझे तुम्हारे जैसी बीवी मिली। अभिषेक, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी, चलो ना कुछ खाते हैं। भूख तो मुझे ही बात लगी है, चलो। हाँ तो तुम चलो। हाँ शुक्ला जी, नहीं शुक्ला जी आज नहीं आ पाऊंगा, आपसे बात हुई तो थी। हाँ जी ठीक। शिखा, 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 शिखा कहाँ चली गई? अरे तुम समझती क्यों नहीं हो? मैंने तुमसे वादा किया है ना, मैं समझाऊंगी उसे, मैं बात करूंगी उससे। उसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। पागल हो गई हो? ये किससे बात कर रही हो? दोस्त है मेरी। दोस्त है? कहाँ है तुम्हारी दोस्त? कहाँ कहाँ चली गई वो? यही थी अभिषेक। चलो घर चलते पीयूष। एक सेकंड, क्या बोला तुमने? चलो चलते हैं। नहीं नहीं, उसके बाद क्या बोला? अभिषेक। नहीं, तुमने पीयूष बोला। जब तुम अभिषेक हो तो मैं तुम्हें पीयूष क्यों बोलूंगी? देखो शिखा, मुझे सच सच बताओ, ये पीयूष कौन है? पीयूष? हाँ हाँ पीयूष। पीयूष कोई नहीं, क्यों जबरदस्ती झगड़ा कर रहे हो? चलो घर चलते। एक सेकंड शिखा, हमें अभी की अभी ना एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा। अभिषेक, मैं पागल नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी ये सारी हरकतें ना मुझे जरूर पागल कर देंगी। कैसी हरकतें? अच्छा ये बताओ, तुम ये अकेले में किससे बात करती हो? दोस्त है मेरी, उसी से बात करती हूँ। रश्मि। रश्मि? हाँ पीयूष। मेरी दी हुई घड़ी अब भी हाथ में बांध के घूमते हो? ओहो रश्मि, क्या कर रही हो? मैं काम कर रहा हूँ ना यार। पहले प्रॉमिस करो अपनी आंखें नहीं खोलोगे। लेकिन यार रश्मि, क्या प्रॉब्लम है? पहले प्रॉमिस करो आंखें नहीं खोलोगे। अच्छा बाबा, प्रॉमिस, नहीं खोलूंगा आंखें। पक्का? पक्का। अब आंखें खोलो। ओह माय गॉड रश्मि, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है ना? तुम मुझे इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देती हो और मैं तुम्हें कुछ दे भी नहीं पाता। ऐसी बात नहीं है पीयूष। पीयूष, तुम्हें पता है ये घड़ी हमारे लिए बहुत स्पेशल है। ये हमारी शादी के टाइम का वेट कर रही है। इसकी हर एक सुई के मूवमेंट से हमारी धड़कनें जुड़ी हुई है।
आई लव यू पीयूष, आई लव यू सो मच। अभिषेक, अभिषेक, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? हम तो लंच करने जा रहे थे ना। क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुमने कोई सपना देखा क्या? साक्षी, अभी जो कुछ भी यहाँ हुआ तुम्हें कुछ याद नहीं? हाँ। क्या? ये कि हम तो 9 से 12 मूवी जाने वाले थे ना। अभिषेक, मुझे ना बहुत भूख लगी, चलो ना खाना खाते हैं कहीं जाके। अरे पीयूष, मैं नहीं जानता, पता नहीं कौन। अरे यार पीयूष, तू तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तू मुझे पहचानता ही नहीं। भाई साहब, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। ये पीयूष नहीं है, मेरे हस्बैंड अभिषेक है। मैडम, मुझे कैसे गलतफहमी हो सकती है? अरे मेरा रूम पार्टनर रह चुका है और कितनी बार इसका किराया दे चुका हूँ मैं। पूछो इससे। क्यों पीयूष? अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो? जब ये कह रही हैं कि मैं इनका पति हूँ अभिषेक, कोई ये पीयूष व्यूष नहीं, तो क्यों जबरदस्ती गले पड़ रहे हो? जाओ ना यहाँ से। ओ, लगता है फिर कोई नया लफड़ा तूने पाल लिया है। तू नहीं सुधरेगा। बदतमीज आदमी, बेइज्जती करवाने का शौक है क्या? जब मैंने कहा है मेरे हस्बैंड है। छोड़ो शिखा, कोई पागल लगता है। तुम चलो, जा यार। शिखा, जल्दी करो ना यार, तुम्हें पता है ना इस वक्त कितना ट्रैफिक होता है। हर बार ऐसा ही करती हो तुम। शिखा आ जाओ। शिखा, यार पिक्चर की स्टार्टिंग मिस हो जाएगी, प्लीज जल्दी करो। ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। पीयूष, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? बोलो, क्या हुआ? मुझे ना मर जाना चाहिए। मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। एक इतनी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई थी, लेकिन उसके लिए भी 10 लाख रुपए की जरूरत है। अगर ये अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिली ना, तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, तुमसे शादी भी नहीं। इसलिए सोच रहा हूं कि मैं सुसाइड कर लूं। पागलों जैसी बातें मत करो। पीयूष, 10 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम है। तुम बिजनेस चेंज क्यों नहीं कर लेते? अरे लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक बार 10 लाख रुपए देने हैं, 3 महीने के अंदर इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्रॉफिट भी आ जाएगा। लेकिन ना तो मेरा कोई परिवार वाला है, ना मेरा कोई दोस्त है, मुझे कौन पैसे देगा? तुम टेंशन मत लो, मैं कोशिश करती हूँ अरेंज करने की। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे मैं मर भी जाऊं, मैं तुम्हारी मम्मी पापा से पैसे कैसे ले सकता हूं? अरे उन्होंने इतनी मेहनत करके पैसे इकट्ठे किए होंगे। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। बस। इट्स ओके पीयूष, मानती हूँ कि पैसे दीदी की शादी के लिए हैं, पर सिर्फ 3 महीनों की बात है, उसके बाद तो तुम रिटर्न कर दोगे। सच रश्मि? हाँ सच माय लव, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? तुमने कोई भूत देख लिया क्या?
ये ड्रेस तुमने कहाँ से ली? मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट की है। कौन सी फ्रेंड? बताया तो था, एक ही तो फ्रेंड है मेरी, रश्मि। ये देखो मैं कैसी लग रही हूँ। लेकिन तुम रश्मि को कैसे जानती हो? उफ, वो ये सब छोड़ो ना अभिषेक, अभी चलो फिर देखने चलते हैं। अभी तुम्हें लेट नहीं हो रहा? पर एक बात तो है, रश्मि की पसंद ना लाजवाब है। क्यों? सही कह रही हो ना? तो मुझे पहले ये बताओ कि ये रश्मि तुम्हें मिली कहाँ? ये सब छोड़ो ना अभिषेक, अभी चलो, लेट हो रहे हैं, बाद में बताती हूँ। Okay. हाँ जी दीपक साहब। हाँ जी, बस मैं 1 घंटे में पहुंच रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे टेंशन मत लीजिए, टाइम पे पहुंच जाऊंगा। आप तो जानते हैं ना मैं टाइम का कितना पाबंद हूँ। ओके साहब ले लीजिए। ये क्या है? पता नहीं। अरे भाई हो, अरे सुन तो, पागल आदमी है। ये तो पायल की प्रेगनेंसी रिपोर्ट है, वो भी आज की डेट की। हेलो जी सर। ओके थैंक यू। यस जी ये रिपोर्ट्स ना मुझे आपके हॉस्पिटल से मिली हैं, तो आप बता सकती हैं किसने कलेक्ट की? आपका नाम सर? रवि श्रीवास्तव। ओके जी सर, ये रिपोर्ट तो आपने ही मंगवाई थी ना? मैंने? या रवि, हाय। हाय डॉक्टर। कोई नई खुशखबरी है क्या? नहीं, वो उस वक्त तुमने मेरी सलाह मान के बहुत अच्छा काम किया जो पायल का अबॉर्शन नहीं करवाया। रवि, एक बार सोच लो, ये पाप मत करो प्लीज। कैसा पाप डॉक्टर? पायल आपसे बगैर कंसल्ट किए रवि आपको अबॉर्शन के लिए लाया। क्या? इफ यू डोंट माइंड डॉक्टर, मैं रवि से अकेले में बात करना चाहूंगी। या श्योर, थैंक यू। रवि, तुम मुझे यूं धोखा कैसे दे सकते हो? हमारी प्यार की निशानी को यूं कैसे मिटाने की सोच सकते हो? और तो और तुमने ये बताना भी मुझे जरूरी नहीं समझा। देखो पायल, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, आज फिर समझा। मैं बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ। अरे मेरा काम अभी तक सेट नहीं हुआ, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? रवि, तुम्हारी सोची हुई गलती को मैं आज माफ कर रही हूँ, पर एक बात याद रखो, हमारी ये औलाद पैदा होके रहेगी। रवि, कब की ड्यू डेट है? नहीं डॉक्टर, अभी तो इनिशियल स्टेज है। ऑल द बेस्ट। ओके। तुम क्यों डर रही हो? मैं हूं ना, जाओ चेकअप करवा लो। शिखा, अभिषेक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभिषेक, वो मैं पायल के साथ आई थी। पायल प्रेग्नेंट है ना? कौन पायल? कौन? अरे तुम पायल को नहीं जानते? पायल मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं, पायल, रश्मि, हम सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये कैसे हो सकता है? तुम पायल और रश्मि दोस्त नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकती? क्या वो बुरी लड़कियां हैं? हाँ, नहीं कोई बुरा नहीं है। तुम एक काम करो, चलो घर चलो। पर अभिषेक, पायल अकेली है। मैंने कहा ना घर चलो। और हाँ,
मैं एक जरूरी बात बताना भूल गया। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूं, तो अभी तुम्हें छोड़ के मैं चला जाऊंगा। 2 दिन बाद आऊंगा, ठीक है? चलो। इस कहानी ने एक अजीब सा मोड़ ले लिया, जहां सवालों के पीछे कई अनसुलझे जवाब भी हैं और कुछ राज, जिसका कहीं ना कहीं इशारा अभिषेक की ओर। क्या वाकई अभिषेक ही कपिल है? और अगर वो कपिल है तो क्या वो अभिषेक बनकर साक्षी का पति बना हुआ है? रश्मि और पायल के साथ उसका क्या रिश्ता है? क्या मामला है? कुछ और है या अभिषेक दोहरी जिंदगी जी रहा है? और अगर ये सच है तो इस रात से कब पर्दा उठेगा? आइए देखते हैं। शिखा, तुम? तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। क्या बोलूं मैं तुम? अभिषेक? रवि? या फिर पीयूष? इतने तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलते जितने चेहरे तुम लेके घूम रहे हो। बचेगी तो अब तू भी नहीं। ले चलो इसे, अपना जुर्म खुद कबूल करेगा। चलो। मारो मत, मारो मत। मैं सब सच बता। सर मैं हमेशा से रईस बनना चाहता था। पढ़ा लिखा था, पर्सनालिटी थी, शक्ल ऐसी थी कि कोई भी लड़की फंस जाती थी। सर उन्हीं में से एक पायल थी। मुझे पता था कि वो बहुत अमीर घर से है, तो इसलिए मैंने उसे फंसा लिया। तो मुझे धोखा तो नहीं दोगे रवि? पायल, मैं तुम्हें क्यों धोखा दूंगा? तुम्हारे जितनी इतनी समझदार लड़की और इतनी ब्यूटीफुल लड़की को मैं हमेशा अपना लाइफ पार्टनर देखना चाहता हूँ। और मैं भी, पर क्या करूं, मम्मी पापा मान नहीं रहे। इकलौती औलाद हो ना उनकी, शायद वो हमारे रिश्ते को कभी मंजूर ही ना करे। तुम खामखाई परेशान हो रहे हो। पता है, माँ बाप को ना अक्सर अपने बच्चों की शादी को लेके फैसले ना गलत ही लगते हैं शुरू में, लेकिन बाद में तुम उन्हें थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करोगी ना, तो वो पक्का मान जाएंगे। और अगर नहीं माने तो फिर मैं हूं ना।
आई लव यू रवि। लव यू टू। सर मैंने तो पायल का दिल रखने के लिए उसे झूठ बोला था कि मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, लेकिन मेरे होश तो तब उड़े जब वो अचानक एक दिन मेरे घर आ गई। अरे पायल, तुम और ये बैग क्यों? अरे यार अंदर तो आने दो। हाँ। क्या बात है पायल, आज इतना बड़ा बैग? कहाँ घूमने जाने का इरादा है? कहीं नहीं, वो मैंने अपना घर छोड़ दिया। क्या? हाँ, एक्चुअली मैंने मम्मी डैडी को हमारी रिलेशनशिप के बारे में बताया तो उन्होंने साफ मना कर दिया, कहा कि तुम्हारी शादी वहीं होगी जहाँ हम चाहेंगे, तो मैंने घर छोड़ दिया। पर ये कैसा बचपन है पायल, ऐसे कोई अपना घर छोड़ के आ रहा है क्या? तुम चलो मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें अभी छोड़ के आता हूँ। नहीं, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे घर वाले किसी और के साथ मेरी शादी करवा देंगे। पायल देखो मेरी बात समझो, कैसे मैनेज करेंगे हम ये सब? ना ऑलरेडी मेरे पास कुछ काम नहीं है, तुम्हारे पैसों से ही तो ये घर चल रहा है ना, फिर आगे सब मैनेज कैसे होगा? समझो ना। सब हो जाएगा, तुम मुझसे प्यार करते हो ना, तो हम मिलकर सब मैनेज कर लेंगे। और वैसे भी तुमने वादा किया था तुम जिंदगी भर मेरा साथ निभाओगे, अब वक्त आ गया साथ निभाने का। सर मेरे रईस बनने का सपना वहीं टूट गया, क्योंकि मैं पायल से प्यार ही नहीं करता था, सिर्फ उसकी दौलत से प्यार करता था। लेकिन कि मेरी किस्मत भी मेरे साथ दे रही थी। अचानक मेरी जिंदगी में एक नई लड़की आई, रश्मि। सर वो इस शहर में MBA करने आई थी, मैं उससे भी वैसे ही मिला जैसे पायल से मिला था, फेसबुक पर। और सर वो भी मुझ पर फिदा हो गई। मुझे समझ आ गया था कि वो एक अमीर फैमिली की लड़की है, क्योंकि अक्सर वो मुझे फाइनेंशियल हेल्प किया करती थी। फिर मैं पायल से छुपकर रश्मि के साथ कहीं और रहने लगा, लेकिन रश्मि के साथ मैं ज्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाया। जब पायल ने मुझे बताया कि क्या बात है, आज तो बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। सच्ची? मम्मी पापा मान गए ना? नहीं, उससे भी अच्छी गुड न्यूज है। उससे अच्छी गुड न्यूज क्या होगी? उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। काम? बोलो। ये लो, पहले मेरी मांग भरो। हाँ ठीक है, पर बताओ तो बात क्या है? तुम बाप बनने वाले हो। क्या? आई एम प्रेग्नेंट, हमारी औलाद होने वाली है। देखो पायल, मैं अभी बच्चे के लिए रेडी नहीं हूँ। क्या मतलब रेडी नहीं हो? हमारा आने वाला बच्चा हमारे लिए बहुत उज्जवल भविष्य लेके आएगा। देखो पायल, मेरी बात ना समझने की कोशिश करो। ये बच्चों के मामले में ना इतनी जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए, तुम समझो मेरी बात को। रवि, हमारी औलाद होके रहेगी। सर पायल किसी भी कीमत पे हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी, और मैं पायल से पीछा छुड़ाकर रश्मि के साथ रहना चाहता था। फिर बस वही हुआ जो जिसका मुझे डर था। पीयूष, ये तो आउट ऑफ स्टेशन था ना, फिर ये यहाँ कैसे? पीयूष, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो बिजनेस टूर के लिए बाहर गए थे ना? रश्मि तुम?
तुम जरा बाहर आओ, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। कौन है ये लड़की? अच्छा, तो ये है तुम्हारा बिजनेस टूर। पायल, तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है और ये होती कौन है तुम पर हक जताने वाली? पायल, तुम मेरी बात समझो, तुम अंदर जाओ, मैं अंदर आके सब समझाता हूँ। प्लीज तुम अभी अंदर जाओ। मुझे तुमसे बात करनी है। क्या है ये सब? तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। ये औरत कौन थी? रश्मि, ये मेरी बॉस की वाइफ है और मेरे बॉस भी अंदर ही हैं। अब वो लोग हमें यहाँ ऐसे झगड़ते हुए देखेंगे तो मेरी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। अगर उन्होंने हमें लड़ते देख लिया ना, मेरी जॉब चली जाएगी। प्लीज। पीयूष, एक बात बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं रश्मि, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रहा। तुम प्लीज घर जाओ, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं घर आके समझाता हूँ ना, प्लीज। लड़की कौन थी और वो तुम्हारे से ऐसे कैसे बात कर सकती है? वो लड़की? हाँ, वो लड़की। पायल, वो लड़की मेरे दोस्त की वाइफ है। उन दोनों में आपस में कुछ लड़ाई हो गई, पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो यहाँ तक आ गई। अब मैं क्या करूं बताओ? उसे झूठ तो नहीं बोल रहा? पायल, मैं तुमसे कभी झूठ बोला है मैंने? तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? देखो रवि, मुझे धोखा मत देना, क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। ये सब क्या चल रहा है? तो तुम शादीशुदा हो? तुम फिर यहाँ आ गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरे घर में आने की? और तुम हो कौन ये सब सवाल करने वाली? जिससे तुम लिपट कर रो रही हो ना, वो मेरा मंगेतर है। ये मेरे पति हैं। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। नहीं रश्मि, तुम गलत समझ रही हो। मेरी पायल से शादी नहीं हुई। झूठे, कमीने, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा पल रहा है और उस बच्चे का खर्चा तुम मेरे दिए हुए 10 लाख पे चला रहे हो। हाँ? कहाँ जा रही हो? पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन? तुम्हारी लड़कियों को बेवकूफ बनाने के जुर्म की सजा दिलाना। छोड़ो मेरे हाथ, छोड़ो मेरे हाथ। तूने मुझ पे हाथ उठाया? तुझे तो धोखेबाज को तो सरेआम मारना चाहिए। पायल, पायल, पायल। पीयूष, ये क्या किया तुमने? मैंने ये जानबूझ के नहीं किया। हाँ, इसे तो जानबूझकर नहीं मारा, पर हम दोनों को धोखा तो तुमने जानबूझकर दिया है। नहीं रश्मि, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। इनफैक्ट मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मक्कार आदमी, जिसे एक पेट पे पल रहे बच्चे पर तरस नहीं आया, वो मुझसे क्या ईमानदारी निभाएगा? तू देखते जा, तुझे मैं कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगी धोखेबाज। रश्मि, पीयूष, तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। सर, मैंने रश्मि को समझाने की बहुत कोशिश की, पर उसने मेरी बात सुनी ही नहीं। इसलिए मुझे उसे भी मारना पड़ा और उन दोनों की लाशों को
मैंने उस बंगले के पीछे दफना दिया। लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ में आई, तुम्हें रश्मि के और पायल के बारे में कैसे पता चला? क्या सच में उनकी आत्मा तुम्हारे अंदर है? मैं रश्मि की बड़ी बहन हूं। मैंने सिर्फ तुम्हारी सच्चाई सामने लाने के लिए तुमसे मजबूरी में शादी की। ये रश्मि की तरफ से और ये उस बेचारी पायल और उसके पेट में पल रहे बच्चे की तरफ से। चल तुझे तो कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा मैं, ले जाओ इसे। गुनहगार गुनाह करके कभी अपने गुनाह को भूल नहीं सकता है और ना ही कभी उसके दिल का डर खत्म होता है, और इसी डर ने अभिषेक को कानून की गिरफ्त में ला ही दिया। दुख की बात यह थी कि किसी के फरेब की जाल में फंसकर 2 लड़कियां पायल और रश्मि अपनी जिंदगी गंवा चुकी थी। आज सोशल मीडिया के जरिए भी लोग फरेब के जाल बुनने में लगे हैं। गौर करिएगा और सचेत रहिएगा, और मासूम युवा उनके जाल में फंसते ही जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं रोज। तो रखिए नजर ऐसे मामलों पर। मिलते हैं अगले एपिसोड में क्राइम स्टॉप। आप रहिए सुरक्षित। जय हिंद, भारत माता की जय।